नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधीर चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मीडिया सर्कस में। आज की डिबेट बेहद जबरदस्त होने वाली है। एक तरफ हैं बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा। इस बहस में आलोक शर्मा ने मोदी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा और ऐसे सवाल दागे जिनका जवाब देना बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया। भ्रष्टाचार के आरोप हों, नीट परीक्षा विवाद हो या सरकार की जवाबदेही का मुद्दा, आलोक शर्मा ने एक एक मुद्दे पर तीखे सवाल उठाए। वहीं गोदी मीडिया के एंकर सरकार का बचाव करते नजर आए, लेकिन बहस का रुख बार बार उन्हीं सवालों की तरफ लौटता रहा जिनका जवाब देश जानना चाहता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की इस डिबेट में सवाल भी बड़े हैं और जवाब भी बेहद दिलचस्प। तो चलिए शुरू करते हैं। ईडी और सीबीआई पर था। सवाल यह था कि 2021 में, एक मिनट हो गया, काफी बोल लिया आपने। 2021 में सुवेंदु अधिकारी, मोदी जी पानी पी पी के कोस रहे थे, इससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता। अब वो मुख्यमंत्री है। हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ सीडी निकाली थी, उससे भ्रष्ट कोई आदमी नहीं हो सकता, वो आज इनका मुख्यमंत्री है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मैं थूकता हूं तेरी सूरत पे। सवाल तो ये था कि ईडी और सीबीआई जाती है, लोग ज्वाइन कर लेते हैं, पार्टियां टूट जाती हैं, इलेक्शन कमीशन जेब में आप लेकर चलते हैं। इलेक्शन कमीशन किसको मान्यता देनी है, किसको नहीं देनी है, कौन से फैसले को रोकना है, कौन से को नहीं रोकना है। आजकल न्यायालयों में भी ये नया खेल शुरू हो गया। हम तो पूछ रहे हैं कि इसी चैनल पर जिस पर हम बैठे हैं, इसके मालिकों पर ईडी सीबीआई की रेड हुई थी कि नहीं हुई थी? फिर वो बिक गया। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। और उसके बाद क्या हुआ? फिर सबको क्लीन चिट मिल गई। अरे भाई, कहां तक बचोगे? आप तो दाल काली नहीं, दाल में काला नहीं, आपने पूरी दाल काली कर दी। अभी इन्होंने उद्यमेन ही सिद्ध्यंति का पूरा श्लोक सुना दिया। ये उद्यम बहुत कर लिया भाई, 5 गुना देश के ऊपर कर्जा चढ़ गया, हमारे नागरिक वहां पर मर रहे हैं, आप लोगों के मुंह से एक जबान से शब्द नहीं निकलते हैं। विदेश मंत्रालय की बात कर रहे हैं क्या? 3 दिन में 3 जहाज के ऊपर अटैक होता है, देश के प्रधानमंत्री को टेलीप्रॉम्प्टर ही नहीं मिल रहा। न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अरे भाई, टेलीप्रॉम्प्टर ढूंढ लो भाई, कहीं से 2-4 शब्द बोल दो। पहले तो बहुत बोलते थे, लाल आंखें, पीली आंखें, सफेद आंखें। अब चीन को क्लीन चिट देते हो। विदेश नीति हो, अर्थनीति हो, सामाजिक नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया। देश का प्रधानमंत्री मंगलसूत्र भैंस खोल ले जाएंगे 80-20 शमशान कब्रिस्तान पे वोट मांगता है। फिर आप कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यंति। हालत यह है कि देश के ऊपर कर्जा तो चढ़ ही रहा है, पेट्रोल, डीजल, रुपया डॉलर की तुलना में सब 100 के पार जा रहे हैं। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हो गए। देश का पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए इसने इतना उद्यम किया कि नमस्ते मोदी, हाउ डू ट्रंप, और पता नहीं क्या क्या कर डाला। और फिर हमारे नागरिक वहां से बेड़ियां और हथकड़ियां लग कर आए और ये पूरे बीजेपी उनका बचाव करती रही। साहब, ये तो उनके कानून है। साहब चंगासी कुछ भी पहले नहीं थे कानून। देवयानी खोबरागड़ी के टाइम पे जब मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो केरल पे 2 नाविकों को, हमारे केरल को शूट कर दिया था इटली वालों ने, जब मोदी जी बड़े बड़े भाषण देते थे। आज सरकार खामोश बैठी है। चलिए सुधांशु जी, ये पहला प्रधानमंत्री है जिसके रहते हुए किसानों की आय घटी है। बहुत हुई किसानों के ऊपर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार हर 1 घंटे में किसान सुसाइड कर रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री खामोश हैं, वो मेलोडी खेल रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी। दुर्भाग्य यह है कि आपने विदेश नीति का ऐसा भट्टा बैठाया है कि पाकिस्तान जिससे युद्ध हो रहा था, हमारी सेनाएं चढ़कर मार रही थी, आप ट्रंप से और एप्स्टीन फाइल से और इजराइल से डरकर आपने सरेंडर कर दिया। ये तो आरोप लगा चीन रहे को हैं। क्लीन चिट दे दिया आपने। चीन हमारी जगह पर घुस के बैठा है, देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हैं। विदेश नीति 0 कर दी। जिस तरह से आज तमाम चीजें खड़ी हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे विदेश नीति की हो, वो मैक्सिमम मोदी जी की देन है। एक व्यक्ति वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनको कोसते हुए नहीं थकते। अभी कंपैरिजन चल रहा था, उस व्यक्ति ने 2 दर्जन, 4 दर्जन, 5 दर्जन संस्थाएं बनाई और इस व्यक्ति ने वही 5 दर्जन संस्थाएं बेची। वाह मोदी जी, वाह वाह। उस व्यक्ति ने अपने घर के परिवार के 200 करोड़ रुपए उस जमाने में यहां पर राष्ट्र को समर्पित किए और इन्होंने तमाम राष्ट्र की संपत्तियां अपने व्यापारी मित्रों को समर्पित। आज की भी विदेश नीति अगर आप देखें गौर से, तो आज भारत की स्थिति क्या है? क्या? मैं इनसे विनम्रता और दृढ़ता से कहता हूं, एक देश बताइए जहां पेट्रोलियम के दाम हमसे कम बढ़े हों। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में एक देश बताइए जहां महंगाई हमसे कम हो। क्या बात कर रहे हैं? अरे राहुल गांधी कह रहे हैं सुनामी आने वाली, नहीं साहब, उन्हें पता ही नहीं, सुनामी आ चुकी है दुनिया के समुद्रों में, जहाज उलट पलट गए हैं।
अमेरिका में 20 से 40% पेट्रोलियम के कॉस्ट बढ़े। आज आप अभी अपना मोबाइल खोलिए और देखिए सन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स में कितना है पेट्रोल। यूरोप में 20 से 40%, एशिया और अफ्रीका में 60% तक बढ़े हैं। भारत मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप में अभी तक 10% बढ़े हैं। देखिए, विदेश नीति के ऊपर तमाम चर्चाएं हुई। आज हालत यह है, 5 दिन पहले कहते हैं पाकिस्तान तो मीडिएशन करके दलाली कर रहा है, फिर 5 दिन बाद राजनाथ जी कहते हैं हम भी तैयार हैं। इनकी विदेश नीति हमेशा से ढुलमुल रही है। जिस तरह से, चाहे वो इजराइल का मैटर हो, मोदी जी गए वहां पर युद्ध से 2 दिन पहले, उनको पता नहीं चला युद्ध हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई तैयारी नहीं की। और अगर नहीं पता था तो आपको कम से कम इजराइल को कहना चाहिए कि भाई हम आके मिले, तो कम से कम उस बात का जवाब दे देते। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज देश के अंदर जिस तरह के हालात हो गए, सब कुछ बंधक बना लिया गया है। ईडी सीबीआई के पास इनका कोई जवाब नहीं है। इनके पास पीएम केयर फंड का जो प्रधानमंत्री हिसाब नहीं दे सकता हो, जो प्रधानमंत्री देश में 12 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना कर सका हो, टेलीप्रॉम्प्टर पे अगर लाइट चली जाए तो सुनाई दे रहा है हेलो हेलो बोलने लग जाए, उसको हमारा सबसे बड़ा वक्ता मानते, जिसकी अपनी डिग्रियों का पता नहीं, एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री कहां से लाए, वो परीक्षा पे चर्चा करता है और नीट के एग्जाम पर, सीबीएसई के कांड पर चुप बैठा रहता है। इतना कमजोर प्रधानमंत्री आज तक नहीं आया। वो दबा रहता है। एप्स्टीन फाइल की डिटेल तमाम मंत्रियों के पास तो नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से डरता है वो प्रधानमंत्री, वो अपनी सरकार के लोगों से डरता है, और तमाम लोग जो उनके ऊपर सवाल उठाते हैं वो गायब हो जाते हैं मार्केट से। उसका जीता जागता उदाहरण एक जर्नलिस्ट थी, मनोज्ञा जी। आलोक जी, आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो यही है। मैं फिर बताऊंगा। अरे आलोक जी, आप सवाल उठा रहे हैं, आप तो यही है, मैं तो ये पूछ रही हूँ कि बहुत से लोग जो सवाल उठाते हैं, बहुत से लोग, ईडी सीबीआई उनके यहाँ पहुंच जाती हैं। आलोक जी, आप सवाल उठा रहे हैं, आप यही है, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं सवाल उठाऊं, आप सवाल उठाएं। आपके चैनल का जीता जागता उदाहरण दिया। नहीं, मैं तो आपकी बात कर रही हूँ, आप जीता जाता उदाहरण है यहाँ पर। एक मिनट, अभी आपने मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल लिया, किस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा रहा है, किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय जनता पार्टी का पिट्ठू बनकर काम कर रहा है, किस तरह से लोकतंत्र की चोरी हो रही है सरेआम, किस तरह से आप देखिए किसी राज्य में 50 लाख वोट बढ़ रहे हैं, किसी में घट रहे हैं। केरल में किसकी सरकार बनी है लोग? चंडीगढ़ मॉडल, ब्राजील मॉडल, किसी से छुपा हुआ है क्या? किस तरह से बंगाल में क्या हुआ, 27 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए। ममता जी जीते हारे, हम जीते ये जीते, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लज्जा आनी चाहिए, जो कहता है इस बार वोट नहीं डालेंगे तो अगली बार डाल लेंगे। जैसे मंगलवार का भंडारा है, इस मंगलवार नहीं खाएंगे, अगली बार खा लेंगे। देश के लोकतंत्र को हम कहां लेकर जा रहे हैं, ये सोचना बहुत जरूरी है। मोदी जी चाहते हैं 400 पार हो जाए, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो जाए, सारी शक्तियां हमारे पास। 150 सांसदों को आप संसद में जिस तरह से, काफी लंबा हो गया भाषण, आपका बहुत लंबा था, मैं जवाब दे रहा हूं। 150 सांसदों को आप जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास करते हैं, 700 किसान शहीद हो जाते हैं। सेम हालत ये है, वही कि हर डिबेट में बोलेंगे। मैं हर डिबेट की बात नहीं कर रहा। देश को काफी लंबा हो गया, आप देखिए टाइम खत्म हो रहा है भैया। अंतिम बात कहना चाहूंगा, अभी टाइम आपका भी खत्म हो रहा है, पार्टी का भी खत्म हो रहा है। बंगाल की बात चल रही थी, अभी बंगाल में इन्होंने गाय के नाम पर वोट मांगा और सरकार आने के बाद कहा कि जो बुजुर्ग 14 साल की गाय है उसको काटने की परमिशन, इजाजत हम देते हैं। शंकराचार्य के ऊपर झूठे केस ला देंगे। 5 दिन तक हिंदुस्तान, एक अंतिम, अरे भाई अंतिम क्या, समय की मुझे इजाजत नहीं है इससे ज्यादा। अंतिम बात, 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने शंकराचार्य के मैं आपको बोलने नहीं देती हूं। सुनिए ना मैम, सुनिए ना, ये तो तरीका नहीं हो सकता ना, आप लगातार बोलते रहेंगे। शंकराचार्य के ऊपर, अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, 5 दिन तक हिंदुस्तान के मीडिया ने प्रधानमंत्री जी पे, लेकिन 2 दिन से हमने चलाया उन्हें लाइव शंकराचार्य जी को, आप कुछ भी बोलेंगे केस करने वाला यू टर्न ले गया कि मैंने झूठे केस किए थे। लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया में हिम्मत नहीं है कि सनातन की आवाज उठा सके।